Good afternoon, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Derabasi and Chandigarh High Court as well. आज जो मेरा टॉपिक है वो है लिव इन रिलेशनशिप की रिकॉग्नाइजेशन को लेके। क्या लिव इन रिलेशनशिप भारत में मान्य है? तो बिल्कुल मान्य है। द लॉ हैज रिकॉग्नाइज द लिव इन रिलेशनशिप एज लेजिटिमेट, और ना सिर्फ इसको लेजिटिमेट किया गया है बल्कि इसमें रहने वाले जो कपल्स हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं। पहली बात तो ये है कि एस खुशबू वर्सेस कैनियनमल जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि लिव इन रिलेशनशिप्स फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ द राइट टू लिव अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ये ह्यूमन बींग्स का, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, जो भी पार्टनर आपस में रहना चाहते हैं, इकट्ठे लिव इन में रहना चाहते हैं, उनका ये राइट है, कोई उनसे छीन नहीं सकता। तो सेकंड टाइम अब ये चीज आ जाती है कि जो लड़का और लड़की है जब वो इकट्ठे रहते हैं तो काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। देखिए, सिर्फ शादी नहीं हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि उस रिश्ते में दिक्कतें नहीं आती हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स में बिल्कुल सेम वैसे ही झगड़े होते हैं, वैसे ही बातें होती हैं, वैसे ही सब कुछ होता है जैसे कि एक मैरिड कपल में होता है। बस फर्क इतना होता है कि उनके ऊपर मैरिज की एक स्टैंप नहीं लगी होती, इसके अलावा एक हस्बैंड वाइफ की तरह दोनों जाने रहते हैं। और इन्हीं चीजों को देखते हुए जो हमारे भारतीय कानून है उसमें धीरे धीरे चेंजेस किए गए, और इन चेंजेस के दौरान जो है कुछ प्रॉपर ऐसे केसेस है जिन्होंने जो फीमेल्स हैं पर्टिकुलरली उनके लिए कुछ राइट्स दिए। क्योंकि अगर फीमेल एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह रही है किसी के साथ तो एक फीमेल जो है वो मदर भी बन सकती है, बच्चे भी पैदा हो सकते हैं, है ना। तो उन बच्चों का क्या होगा अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो। और अगर लिव इन में रहते हुए उनका जो लिव इन पार्टनर है वो उनको वाइफ की तरह ही ट्रीट करता है, बस ये है कि शादी नहीं हुई, तो वो उनके साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस करता है, मारता पीटता है, तो उस लड़की के क्या अधिकार हैं। तो इन सब चीजों को लेके कुछ जजमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं। उसमें जैसे कि वर्षा कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 का केस है, जिसमें ये बोला गया कि जो लड़की है वो ना केवल सिर्फ लड़के के खिलाफ बल्कि उसके रिलेटिव्स के खिलाफ भी कंप्लेंट करना चाहे तो कर सकती है अगर उसके साथ कोई गलत करता है तो। और अभिजीत भिक्षा सेठ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये बोला गया है कि वुमेन नीड नॉट नेसेसरी बी मैरिड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर 1 सेक्शन 25, यानी कि यहाँ पे उसको मेंटेनेंस का भी अधिकार मिला है। और इंदिरा शर्मा वर्सेस वीके शर्मा 2013 का केस है, जिसमें बोला गया वुमेन पार्टनर्स इन लिव इन रिलेशनशिप आर प्रोटेक्टेड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट, डीवी एक्ट। तो इसमें बोला गया कि उनको प्रोटेक्शन ऑफ डीवी एक्ट के अंडर भी उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। यानी कि जो लड़कियां हैं उनको क्या क्या राइट्स मिले हैं लिव इन रिलेशनशिप में उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ये है कि उनको प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस में लिया गया है कि अगर उनके साथ कोई हिंसा होती है लिव इन में रहते हुए तो वो केस कर सकती हैं। उनको प्रॉपर्टी में राइट मिला है। उनके अगर इस रिश्ते में बच्चे पैदा होते हैं तो उनको प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा मिलेगा। और अगर लड़की चाहे तो शेयर हाउस होल्ड में का भी अधिकार रखती है अगर वो लिव इन में रह चुकी है। और फिफ्थ ये है कि अगर वो वीजा में कहीं लिव इन के साथ रह रही है तो वीजा एक्सटेंशन के लिए भी जा सकती है। तो इस ढंग से इतने सारे केसेस हैं जिन्होंने धीरे धीरे करके लड़कियों को अधिकार दिए जो लिव इन में रहती हैं, काफी लॉन्ग टर्म तक रहती हैं, क्योंकि एज पर लॉ वेयर पार्टनर्स लिव टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ a presumption would arise in favor of a wedlock. Thank you so much.